कल द्विघात समीकरण की थी ना अपन ने। द्विघात समीकरण में लास्ट पॉइंट जो आपने पढ़ा था वो था कि मूलों की प्रकृति, किसकी प्रकृति? मूलों की प्रकृति के लिए आप किसका मान निकालते हो? डी का। डी को हिंदी में क्या कहते हैं? विविधकर। और डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ या ना? अब सबसे पहला प्रश्न तो यह बनता है कि निम्न के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। जैसे मैं आपको 5-7 एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखूंगा। कितने एग्जाम्पल? और वो एग्जाम्पल मैं बोर्ड पे लिखूंगा, आपको एक काम करना है, उनके मूलों की प्रकृति लिखनी है। उनके मूलों की प्रकृति क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक है, 4-5 समीकरण लिख देता हूं मैं, आप धड़ 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 मूलों की प्रकृति ज्ञात करोगे। पहला प्रश्न, यहां पे एग्जाम के लायक प्रश्न जो बनता है वो सुन लो पहले। क्या है वो? कहता है के बीच में के देगा। के का मतलब कबूतर वाला के, कोई सा भी पद गायब दे दिया, लेमदा दे दिया, के दे दिया, कि के किस मान के लिए के मूल वास्तविक व समान होंगे। और आपको पता वास्तविक और समान होते ही बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो जिसका भी मान पूछेगा हम बता देंगे हाँ या ना। तो आप लोग सीधा ही लिख लो, निम्न के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। मैं 5-6 एग्जाम्पल लिखेंगे, आपको 1-2 लिख रहा हूं मैं सामने। चार बहुत होंगे जहां तक मेरा मानना है। एक और लिख रहा हूं जो अंडर रूट वगैरह के लिए कहा था। हो गए? पहला देखो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0। हमें किसका मान निकालना है? डी बराबर अंडर रूट, डी का मान कितना है? सिर्फ बी स्क्वायर माइनस, यही है ना? हाँ या ना? अब बी का मान बताओ। -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान, सी का मान -3 का स्क्वायर 9 माइनस, तो ये क्या है? माइनस के माइनस आ गया, मतलब मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। कैसे होंगे? अंडर रूट के अंदर माइनस, तो मूल काल्पनिक व असमान। काल्पनिक व असमान। तो यहां हमने लिखा मूल काल्पनिक व असमान। काल्पनिक व असमान। कोई दिक्कत इसमें? क्या इसको नोट करने की जरूरत है आपको? हो गया होगा ये सबका? क्या ये बताओ दूसरे के मूल कैसे हैं? वास्तविक व असमान। तीसरे के वास्तविक, काल्पनिक व अब एक बात बताओ, इसके साथ आप क्या बताओगे? परिमेय या अपरिमेय?
वास्तविक के साथ हमें परिमेय और अपरिमेय बता सकते हैं। ये वास्तविक आया क्या? ये वास्तविक। अब देखो मैं चेक करवा देता हूं आपको। 5x² -8x -7 बराबर 0 है ना। हमें किसका मान निकालना है? d बराबर -4ac। अरे हाँ या ना। b का मान माइनस का 8 स्क्वायर -4, a कितना है? c कितना है? 8 का स्क्वायर माइनस 5 चौक 20, 20 गुणा 7 100, पक्का ना? 140 और 64 204। पहली बात प्लस का है, कैसा है? तो ये कैसे होंगे? वास्तविक वह असमान। और वास्तविक में भी कैसा होगा? अपरिमेय। क्यों? पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब अपूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग होती तो परिमेय हो जाती। कोई डाउट? चिन्ह सा भी। ये कैसे होंगे? काल्पनिक। काल्पनिक के साथ असमान और लग जाएगा। ये वास्तविक व समान। वास्तविक व समान। वास्तविक व समान होते हैं ना, तो आपको पता है प्रत्येक मान क्या हो जाएगा? -b/2a। -b/2a, क्योंकि वो तो अंडर रूट वाला तो 0 हो गया ना, तो -b/2a। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें तो बताने की जरूरत है क्या? बताओ जरा मुझे। क्योंकि b² -4ac का मान 0 आ गया है। 0 आते ही हमने क्या कहा? क्या हो गए? वास्तविक व समान। वास्तविक व समान बराबर। अरे हाँ तो ब्रो, ठीक। अब एक बात बताओ, ये तो हमने कर लिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तक हमने क्या बात की थी कि ABC क्या नहीं होना चाहिए? अंडर रूट फंडर रूट नहीं होना। अब इसमें देखो 5 नंबर एग्जाम्पल में आपके सामने 9x² -√72 x + 1 ये दे रखा है, हाँ या ना? तो हमारा काम होना चाहिए कि अंडर रूट दे दिया तो हम b² -4ac नहीं, हम x के मान ही याद करेंगे। x के क्या याद करेंगे? मान। और जो मान आएगा उसके अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। जो मान आएगा उसी से हमें पता चलेगा वास्तविक है या काल्पनिक। ठीक है? क्या होने से फर्क नहीं पड़ता, हो चाहे नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें फिर क्या है कि तरीका अपना पूरा ही लिखना है। तरीका क्या लिखना है? पूरा। वास्तविक काल्पनिक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परिमेय अपरिमेय में दिक्कत हो जाती है। तो इससे हमें सीधा ध्यान होना चाहिए। अब देखो, x बराबर -b ± अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a, हाँ या ना? -b तो माइनस का अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट, अब सीधा लिख दू b का स्क्वायर -72 का स्क्वायर अंडर रूट 72 का स्क्वायर -4, a का मान 9 अपॉन 2, a का मान माइनस अंडर रूट प्लस -72 - 36 कितना बचेगा? 36 का अंडर रूट बटे, हाँ या ना? और भी काटापीटी हो सकती है आराम से, और भी काटापीटी हो जाएगी। लेकिन अब हमें क्या ध्यान रखना है कि वास्तविक है, लेकिन वास्तविक के साथ साथ क्या है? अपरिमेय। कैसा है? अपरिमेय। आप सोचोगे अपरिमेय क्यों? देखो 72 को हम 36 गुणा 2 लिख सकते हैं। 36 का अंडर रूट 6 √2 तो हल नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। अब समझ में आई पहलवान? इधर वो बात समझ में आ गई। अब एक चीज देखो गुड़िया, उपासना नहीं लेते। अब एक बात देखो, b² -4ac का मान आया आपका 36। क्या आया था? 36 से आप तुरंत क्या कहते? वास्तविक व परिमेय, जबकि है कैसा? अपरिमेय। तो इसलिए कहा है कि जब भी अंडर रूट वंडर रूट आ जाए तो आपका क्या काम होना चाहिए?
क्या काम होना चाहिए? मान निकालोगे। क्या निकालोगे? मान। जैसा दिखे वैसा बता दोगे कैसे वास्तविक व अपरिमेय। काटने पीटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक्चुअल मान नहीं पूछा है, हमें पूछा है कि हैं कैसे, तो हमने कहा वास्तविक व अपरिमेय। असमान तो होंगे, ठीक है, प्लस जोड़ने पे लगाएगा, माइनस जोड़ने पे अलग लिखो इसको। नहीं समझ में आया बुढ़िया? ये तो ऐसे बैठे क्यों हो? पूछते कहां से दिक्कत आई ये बताओ। छह कैसे आ गया? ये छह कैसे आया वो सुनो गुड़िया। इस छह की टेंशन है ना, ये छाया जादू से। किससे आया भाई? ये जादू से। देखो कैसे, 72, ये तो 72 तो ठीक है ना, बी का स्क्वायर अंडर रूट 72 का स्क्वायर 72 माइनस 4ac। ए कितना है? 9। सी कितना है? 9 और 1। अब देखो 72 माइनस 9 चौक 36 है, 72 में से 36 गए, 36 का अंडर रूट 6। ओहो, ऐसा था क्या? हमको पता नहीं था। आप जब भी गुणा भाग समझ में नहीं आए ना, तो आप एक काम किया करो, जो लिखा उसको मत देखा करो, आप खुद हल करके देखो। एक लाइन ज्यादा लिखोगे लेकिन गुणा भाग हो जाएंगे। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना? अब सुनो, मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हो? दूसरा पर्सन मूलों की प्रकृति आपको देगा, के का मान पूछेगा, लिखो। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 10x, ये लिखना, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के बराबर 0। एक बार वापस बोल दूं, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक व समान है, के मूल वास्तविक व समान है, तो के का मान ज्ञात करो। गुड़िया इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? एक सेकंड रुक जाओ। ऐसे कितने लोग हैं जिनको इसका आंसर नहीं पता कि क्या था इसका आंसर? एक इधर, 2। इसका आंसर नहीं पता? पीछे पीछे नहीं पता, 2। यहां तक तो आ गई थी बात समझ में, पीछे आ गई थी, इधर यहां तक की बात समझ में आ गई थी। अब सुनो पहली बात, तो मुझे पहलवान तुम खड़े हो एक बार, पीछे पीछे लास्ट बोल, बैठे बैठे बोल जाओ चाहे। ये बताओ ये काल्पनिक है या वास्तविक? वास्तविक। काल्पनिक कब होता है? जब अंडर रूट में क्या हो? माइनस। अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं है, तो कैसा है? वास्तविक। तो हमने ये लिख दिया कि ये है वास्तविक। पहली चीज कि मूल वास्तविक और प्लस माइनस तो असमान, वास्तविक व असमान। मुझे ये बताओ अंडर रूट 72 का मान पूरा पूरा जानते हैं क्या अपन? नहीं। इधर गुड़िया अंडर रूट 72 का पूरा पूरा मान जानते हैं क्या? नहीं। क्या हो गया? तो अपरिमेय या परिमेय? ये कैसी है? अपरिमेय। कैसी है? अपरिमेय है ना? अपरिमेय, ठीक भाई। तो वास्तविक व अपरिमेय। और दूसरी बात और यहां पे एक चीज देखना, गुड़िया ने 6 18 काट दिया। ये भाई ऐसे मत काटना, बाहर आपको तो इतना मार लो, माश तो यही कराए हो, जबकि ऐसे कभी भी नहीं कटता। क्या कह रहा है? ऐसे में अगर सीधा भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है, और माइनस कॉमन लेने पर -3। ये बाद में देख लेंगे। किसने भेजी है? इसको लास्ट में देख लेंगे कैसे, ऐसा कैसे गड़बड़ कर रहा है। तो माइनस कॉमन लेगा कैसे? किसको कॉमन लेगा? क्योंकि बहुपद में बराबर कुछ नहीं होता। अभी तो ये तो समीकरण है, तो इसमें तुम कॉमन ले सकते हो। बहुपद अगर ये होता
तो माइनस कॉमन ले सकते थे क्या? तब माइनस कॉमन ले ही नहीं सकते थे भाई, बराबर जीरो है ना। तब ये समीकरण है, समीकरण में माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने का मतलब है आपने दोनों और माइनस से गुणा कर दिया, यही तो हुआ। ठीक है, ऊपर नीचे इसमें तुम माइनस कॉमन ले सकते हो क्या? तो इसमें कैसे ले सकते हो? ये भी तो बहुपद है, ये भी तो बहुपद है। जब तक समीकरण नहीं है ना, बहुपद को हम छेड़ नहीं सकते। बहुपद है ना जैसा, उसमें वैसे के वैसे में ही भाग देना पड़ेगा। अगर तुमने माइनस ले लिया बाहर तो माइनस सबके गुणा में रह गया। तो बहुपद में ऐसी छेड़खानी नहीं होती। ये देखो, अब ये है जैसे इसमें भाग दे रहे हैं, आपने कहा कि इसमें माइनस कॉमन लो, इसमें माइनस कॉमन लोगे तो माइनस रहेगा वो। अब बताओ, ऐसे कभी भाग देना देखा है क्या अपन ने? तो बहुपद में जब भाग देते हैं तो माइनस कॉमन नहीं लेते, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है? यही है, बाकी कोई फर्क नहीं इसमें। अब बात समझ में आ गई? ठीक है, अब सुनो भाई, अभी अपन ने प्रश्न क्या लिखा है कि द्विघात, और हाँ ऐसे में अगर कोई बात अगर आपके अटक गई हो प्रश्न में तो शर्माने की जरूरत नहीं हो, आत्मात आंसर पूछ लिया करो। क्योंकि आत्मात पूछते हो ना तो आपको ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड का फर्क लगता है, 5 सेकंड लग जाएंगे, 10 लग जाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं आया तो लास्ट तक दिमाग में रहेगा, यार मेरे को आया नहीं वो। तो साथ के साथ पूछा करो, कोई आंसर लिखा नहीं है तो वो भी पूछ लिया करो। और हाँ, ऐसे मत काटना। हाँ भाई, मैंने आपको 2 बात बताई, दोनों किसी को बतानी नहीं है। मुझे रिकॉर्ड हो गई, शकल नहीं आई, टेंशन ना करो। हाँ भाई, बहुपद क्या है? 2x² माइनस 10x प्लस के बराबर 0। इसके मूल वास्तविक व समान। वास्तविक व समान होने का मतलब b² माइनस 4ac बराबर 0। अब बताओ, a कितना है 2, b कितना है और c कितना है k। कोई डाउट? अब देखो यहां पे b का मान रखो -10 का स्क्वायर -4 गुणा 2 गुणा बराबर 0। -10 का स्क्वायर बराबर, इधर मैंने ये 4 दूनी 8, 8 के था, माइनस का है उधर भेजा, किसका हो गया? प्लस का। कोई दिक्कत? हमें किसका मान चाहिए? के का। तो 8 किस में जाएगा? तो के बराबर 100/8। 100/8 4 से कट रहा है, 25/2। तो के का मान कितना है? 25/2। 25/2 ऑप्शन में मिल जाएगा आपको चुपचाप। 12.5 पॉइंटों में कभी भी समीकरण में दिखता नहीं है, बिन में दिखता है वहां पे, ठीक है? लिखो इसको, एक और लिखा दूं, लिखो। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 9x² 9x² प्लस 3kx प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0। प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक व समान है, के मूल वास्तविक व समान है। तो k का मान याद करो। एक बार समीकरण दोबारा सुन लो। 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0। गलत है। 12/3 4 नहीं होता क्या? अरे 12/3 4 होता है क्या? सुनो, समीकरण बोलो। 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर, हमें पता है b² माइनस 4ac बराबर 0। हाँ या ना? अब बताओ, a कितना है? 9, b कितना है और c कितना है?
4, हाँ या ना? बी स्क्वायर तो 3k का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है, सी कितना है, बराबर 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर माइनस 100 बराबर, तो 9k स्क्वायर बराबर 144, 16 में 144 होता है शायद तक, तो k स्क्वायर बराबर 16, तो k बराबर प्लस माइनस, यानी प्लस का 4 भी हो सकता और माइनस, तो ये प्लस माइनस जरूर लगाना यहां पे जब भी स्क्वायर है। देखो एक चीज ध्यान रखना, इधर देखो, अभी आप द्विघात समीकरण पढ़ रहे हो तो k बराबर 1 तो अंडर रूट 16 होता है, सुनना इस बात को, तो k का मान क्या है 4, एक ही घात का है तो अधिकतम एक मान होगा इसका, लेकिन k स्क्वायर बराबर रूट 16 है, स्क्वायर द्विघात है मतलब कितने मान हो सकते हैं 2, तो स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगता है प्लस माइनस अंडर रूट 16, तो प्लस माइनस 4। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कोई दिक्कत, एक घर के लिए बोलने वाला हूं प्रश्न और उसको सारे करके लाओगे। ठीक है, लिखो, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है भाई वो, लिखो के किस मान के लिए के किस मान के लिए द्विघात समीकरण अब ध्यान से लिखना, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिखो 1 माइनस के, 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस के, ब्रैकेट बंद, x प्लस 8 बराबर 0 के मूल वास्तविक व समान होंगे। क्या चेक कर लो, यही लिखा गया सबने, क्या मूल वास्तविक व समान होंगे, यही लिखा गया सबने, यही लिखा है, इसको घर पे करके ले आओगे और साइड में आंसर लिख लो, आंसर लिख लो, मैच कर लेना, आए तो ठीक नहीं आए तो ठीक। आंसर के बराबर -7 व 9, -7 व 9। ठीक है, अब सुनो, अगला जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, लास्ट पॉइंट द्विघात का, वो होता है मूलों व गुणांकों में संबंध, मूलों व गुणांकों में संबंध, तो हेडिंग डाल दो मूलों व गुणांकों में संबंध। ओ, घर पे करना है, हाँ भाई, सामने देखो, मूलों व गुणांकों के मध्य संबंध बोला है ना। अब एक बात बताओ, इधर देखो सारे, यहां हम बात करें कि मूल जो है वो तो है अल्फा और बीटा, एक्स के 2 मान है ना, उसे हम क्या कहते हैं अल्फा और बीटा। गुणांक कौन है, ए बी और सी, संबंध, तो आपको सबसे पहले मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, यही सबसे ज्यादा काम आते हैं। कौन कौन आते हैं, मूलों का योग और मूलों का योग वैसे निकालना चाहे कोई, ये चाहे कि नहीं मैं सिद्ध करना चाहता हूं, मुझे सिद्ध करना है, तो x के 2 मान है, दोनों आपको पता है कौन कौन से, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यानी एक तो प्लस हो लेकर एक बार क्या लेंगे माइनस, जोड़ेंगे तो जोड़ का मान आ जाएगा, घटाएंगे तो घटाने का मान आ जाएगा, गुणा करेंगे तो गुणा का मान आ जाएगा। लेकिन आपको सीधा सीधा याद होना चाहिए कि मूलों का योग अल्फा प्लस बराबर होता है -b/a, ये -b क्या है, x का गुणांक, क्या है, a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक,
अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। सी क्या है? अचर पद क्या है? और ये क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अरे किसका गुणांक है? ये दो खास तो यही हैं, वो क्या कहते हैं ना, इंपॉर्टेंट, या फिर ये कह सकते हो कि एग्जाम का पर्सन आपके लिए, आपके एग्जाम के हिसाब से दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये सीधा पूछता है कि द्विघात समीकरण के मूलों का योग ज्ञात करो या मूलों का गुणनफल ज्ञात करो। अब दूसरा देखो, अंतर भी लिख देता हूं, अल्फा माइनस बीटा, ये होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, अपॉन 2a का सिर्फ क्या आता है? a। ये आपको याद करने हैं भाई। अब एक सेकंड इधर देखो, पूरे में a का भाग दे दिया, पूरे में किसका भाग दे दिया? तो ये क्या है? b अपॉन a, हाँ या ना? b अपॉन a का मतलब अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा मूलों के योग का माइनस मूलों का योग, और यहां पे c अपॉन a हो जाए तो मूलों का गुणन। तो यहां एक चीज और बन सकती है, आप चाहो तो, जब द्विघात समीकरण के मूल अल्फा व बीटा हैं, तो द्विघात समीकरण के मूल क्या हैं? अल्फा व बीटा हैं, तो समीकरण क्या हो जाएगी वो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर, इसको क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का गुणा में क्या है? एक्स प्लस मूलों का बराबर 0। ठीक है ना? ये इसका लास्ट पार्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा है, इसमें कौन से हैं? ये वाले दोनों। ये क्या है? ठीक है, अब सुनो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो लिख सकते हो, उसको तो जरूरत नहीं है, ऊपर खिसका दूं? चलो लिख ही लो, बाद में खिसका देंगे। हो गया? ऊपर कर दूं इसको थोड़ा? हो गए? अब सुनो, पहले मैं योग और गुणनफल पे प्रश्न लिखाऊंगा, ठीक है? उसके बाद में योग और गुणनफल का काम होने के बाद में एक प्रश्न लिखाएंगे जब मूल दे रखे हो और क्या पूछी हो? समीकरण। ठीक है, हाँ ले बस, हटा दूं इसको? अरे हटा दूं? देखो, लिखो द्विघात समीकरण, लिखो द्विघात समीकरण तीन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 बराबर 0 के मूलों का योग व गुणनफल ज्ञात करो, के मूलों का योग व गुणनफल ज्ञात करो। कर दिया? हाँ भाई, योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? माइनस बी अपॉन, तो माइनस का अपॉन ए कितना है? तो इसे क्या लिखेंगे? 8/3। कोई डाउट? अरे कोई डाउट? मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। मतलब ये तो याद तो हो गया? अरे याद हो गया या 2-4 ही बोल रहे हैं? ठीक है, सी कितना है? 7/3। ठीक है, क्या ऐसा दूसरा लिखाऊं या रहने दूं इसको? तो अगला लिखो, गुड़िया मुंह बंद करके। हाँ, अरे ये सब क्या है ना, ये तो
क्योंकि इसमें सिर्फ मान ही रखे हैं, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं। देखो ज्यादातर यहां पे जो काम है ना, वो अगर आपको फॉर्मेट ध्यान है तो आपको हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत चेंज होता है तो हम प्रश्न करेंगे, उसके बाद वो चीज समझ में आ जाएगी, ऐसा करना है। ठीक है, लिखो। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 4x² - 9x + 13 = 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो। लिखो तो, व्युत्क्रमों का योग, मूलों के व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। ये ऊपर वाली बात याद हो गई क्या? इधर याद हो गई है? ये वाला हो जाएगा, करो। व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो। हो गया? अब ये नहीं पता उल्टा क्या होता है। ये इनकी कॉपी में देख लो, इनको ज्यादा आता है ना। हाँ भाई सुनो, अब इधर देखो, इधर देखो सारे मूलों के व्युत्क्रमों का योग। मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, 2 प्रश्न तो ये बनते हैं। दूसरा मूलों के वर्गों का योग, 3 ही करने हैं आपको, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मूलों का योग, मूलों का गुणनफल हो गया। मूलों के व्युत्क्रमों का योग, मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मूलों के वर्गों का योग। और फिर कराऊंगा अंतर वाला, कि मूलों का अंतर ये। ठीक है, यहां एक एक प्रश्न करा दूं, खूब है, एक करा देंगे समझ में आ जाएगी। मूलों के व्युत्क्रमों का योग, इधर देख लो आप, मतलब 1/α + 1 मूलों के व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रमों का मतलब उल्टा करके क्या करना है? जोड़ना है। उल्टा करके क्या करना है? जोड़ना। अब एक बात पाओ, यहां लघुत्तम ले सकते हो क्या? कितना? अल्फा बीटा। एक बात तो, अल्फा का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? बीटा। बीटा एकम प्लस बीटा का भाग दिया, क्या आएगा? अल्फा एकम। अब ये बताओ ऊपर क्या है? अल्फा प्लस बीटा, और नीचे क्या है? तो क्या योग जानते हो और गुणनफल जानते हो? योग क्या होता है? -b/, और गुणनफल क्या होता है? क्या a से a कटेगा? तो इसका मान क्या है? -b/c। -b का मान -9, c का मान -9/13। बात समझ में आ गई? हाँ भाई, पता है मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, इसका क्या मतलब है? मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब एक का उल्टा दूसरा, तो उल्टा है तो उनको गुणा करने पे क्या आएगा? अर्थात जब मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम बोले, देखो इधर, ये तो हो गया ना सबका नोट? अरे हाँ, इधर अब देखो, मूल अगर एक दूसरे के व्युत्क्रम बोले, मतलब एक अल्फा है, दूसरा बीटा की जगह क्या है? 1/अल्फा ही है, बीटा की जगह 1/अल्फा। इसका मतलब इन दोनों का गुणा कितना होगा? कन्फर्म है, होना ही है। एक दूसरे के उल्टे गुणा करते ही क्या आ जाएगा? चेक कर लो, अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर, कट गया ना? हाँ या ना? तो आप सीधा सीधा लिखो, NOTE नोटे, जब मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम दिए गए हों, जब मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम दिए गए हों, ब्रैकेट में लिख दो अर्थात अल्फा व 1/अल्फा, ब्रैकेट में अर्थात अल्फा व 1/अल्फा, ब्रैकेट में लिखना है अल्फा व 1/अल्फा। एक दूसरे के व्युत्क्रम दियो, ब्रैकेट बंद कर दिया ना, तो मूलों का गुणनफल,
तो मूलों का गुणनफल एक लेकर प्रश्न को हल करते हैं, मूलों का गुणनफल एक लेकर प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, अब प्रश्न लिख लो, क्वेश्चन लिखो। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण 5x² प्लस 13x प्लस k बराबर 0 5x² प्लस 13x प्लस k बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, तो k का मान ज्ञात करो। तो k का मान ज्ञात करो। करो करो, कोई बिजली में थोड़ी चाल रहा था इतनी देर तक नहीं कि बिजली गई बुझगा। हाँ भाई 5। अब एक बात बताओ, इधर देखो, मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, इसका मतलब गुणनफल क्या होगा? अरे गुणनफल क्या होगा? तो आपने कहा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अल्फा इंटू बीटा गुणनफल क्या होता है? C अपॉन A बराबर, इसका मतलब C बराबर क्या है? A। C बराबर क्या है? A। A का मान कितना है? C का मान क्या है? तो K बराबर, बस। आप में से हाथ दोनों ने नहीं किया इसको, पता नहीं हो बोला तो था पर समझ नहीं आया क्या करना है। आपको जैसा दिया गया वो रखो भाई। एक दूसरे व्युत्क्रम का मतलब है गुणनफल कितना दिया है? 1। गुणनफल क्या होता है? C अपॉन A बराबर 1। तो C बराबर A, तो C का मान तो है K और A का मान है 5, तो K बराबर कितना आ गया? 5। ऐसा और कराने की जरूरत है क्या? एक वर्गों का योग और करा दूं, ये सबका हो गया, सबका हो गया। लिखो द्विघात समीकरण x² माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0। द्विघात समीकरण x² माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों के, ये लिखना, के मूलों के वर्गों का योग ज्ञात करो। हो गया क्या भाई? हो गया? क्या पूछा आपसे? मूलों के वर्गों का योग। मूलों के वर्गों का योग अल्फा स्क्वायर प्लस, हमसे ये पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस, ये आपसे पूछा है। हम क्या जानते हैं पहले तो ये बताओ? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो आपने कहा अल्फा प्लस बीटा। अब आप एक बात ताना, मैं माइनस बी अपॉन ए लिखता हुआ अच्छा लगूंगा, सीधा मान रख दूं? सीधा सीधा माइनस बी कितना है? बटा 1, यानी 8 बटा 1 तो 8। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C अपॉन ए। तो ये देखो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया आपके पास 8 और अल्फा बीटा का मान है 5। हमें स्क्वायर चाहिए ना? क्या चाहिए? तो इसका भी क्या करेंगे? स्क्वायर। क्या करेंगे? तो इधर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे हां, बराबर 8 का स्क्वायर। इसका मान कितना है? 5। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 गुणा 5, 10 सीधा लिख दू ना, 64। ये 10 किस में जाएंगे? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 54। कितना है? हां या ना? पक्का?
और ये चीजें है ना, जब आप सर्व समीका पढ़ लोगे ना तो उसके बाद और भी अच्छे से आने लग जाएंगी, क्योंकि धीरे धीरे स्क्वायर का मान ज्ञात करना, क्यूब का मान ज्ञात करना ही पड़ेगा। वहां पे क्या है, करना ही पड़ेगा, तब और भी सीखेंगे इसको। तो कृपया करके जल्दी से इसको छापिए, एक और लिखाएंगे। अरे समझ तो आ गई, इधर की पार्टी पीछे पीछे लास्ट, ठीक। गुड़िया इतना बड़ा उबासा क्यों ले रहे हो ना, इधर ये बात समझ तो आ गई क्या जो लिखी है भाई। इसको ना मैं सीधा भी याद करा सकता था, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा। लेकिन याद इसलिए नहीं करा था क्योंकि ज्यादा चीजें याद रहेंगी नहीं। तो जो काम की है ना, जो बेस है वो तो करो, फिर अगर वो कह रहा है स्क्वायर तो स्क्वायर, कुछ और कह रहा है तो कुछ और, उसके हिसाब से प्रैक्टिस करो। हो गया क्या? इधर एक और लिखो, ऐसा ही लिखो। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों के वर्गों का योग ज्ञात करो। के मूलों के वर्गों का योग ज्ञात करो। हो गया होगा भाई, ये तो आंसर बोलो। 37 है तो ऐसे बोलो, अभी क्या बोल रहे देर से? सामने देखो, अब देखो इधर मूलों के वर्गों का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। अरे अल्फा स्क्वायर प्लस ये हमें चाहिए। अब एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? 7 माइनस का 7, माइनस माइनस 7/1 7 होगा ना। क्या ये बताओ, मुझे सबका 7 लिखा है ना, आप कहोगे तो मैं एक लाइन बढ़ाऊंगा, लेकिन बढ़ाने में कोई सार नहीं है। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 6/1 6, इसका स्क्वायर किया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 49। इसका मान कितना है? 6 दूनी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 12 बराबर 49। 12 किस में जाएंगे? माइनस में। किस में? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 49 में से 12 गए। हाँ या ना? अब अंतर वाला लिखो आप। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस 8 बराबर 0 है। प्लस का 8 तो प्लस का ही बोला अभी, तो कर लो प्लस। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 बराबर 0 के मूलों का अंतर, के मूलों का अंतर 2 है, 2 है, तो P का मान ज्ञात करो। क्या हुआ? हो गया कितना? 6 प्लस माइनस या 6 ही? एक बात तो समीकरण बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 बराबर 0, यही है। अरे हाँ तो भरो। अब हमें कहा अंतर, अंतर कितना है? 2। अंतर क्या होता है? अंडर रूट माइनस 4ac अपॉन a बराबर क्या दिया है? 2, यही दिया है। बी स्क्वायर, बी का मान कितना है? माइनस पी का -4, ए का मान, सी का मान बट्टा ए का मान 1 बराबर 2। ये उधर गुणा होगा तो यही रहेगा, अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस बराबर, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा?
स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 32 बराबर, ये 32 उधर किस में गया, तो पी स्क्वायर बराबर 36, तो पी बराबर प्लस माइनस, हां या ना, कोई डाउट? ठीक है, एक चीज और ध्यान रखा करो, देखो प्लस माइनस का लफड़ा यही देख लो, बीच वाला होता है ना, ये बीच वाला, तो ये हमेशा बी होता है, और बी का हमेशा क्या करना पड़ता है, स्क्वायर। तो आप ये सोचना कि हमेशा प्लस माइनस में आंसर आएगा इसका, ठीक है ना, कि प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको नोट करो। एक ऐसे में थोड़ा सा अलग प्रश्न है अंतर का ही, वो मैं आपको लिखा रहा हूं, उसको ऑप्शन भी लिखूंगा मैं, आप खुद चेक करके बताओगे कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। लिखो, ये नोट हो गया क्या सबका? जल्दी करो भाई, लिख दिया? लिखो, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के, देख लो सामने देख लो, के मूलों का अंतर, के मूलों का अंतर 1 है, तो निम्न में से सही संबंध है। है 3, अच्छा 2 नंबर है, हाँ मैंने देखा क्या बता रहे हो भाई वो, हाँ भाई पहले ये बताओ अंतर होता क्या है, अंडर रूट -4 अपॉन ए बराबर कितना दिया है 1। अब बताओ बी स्क्वायर, बी का मान क्या है -4 1 और क्यू, ये क्या है 1 बराबर 1, कोई फर्क पड़ा क्या? तो ये हो गया अंडर रूट पी स्क्वायर -4 क्यू बराबर, स्क्वायर किया तो पी स्क्वायर -4 क्यू बराबर 1, ये प्लस का हो जाएगा उधर जाते ही, अरे हाँ या ना, तो पी स्क्वायर बराबर 4 क्यू प्लस, या 1 + 4 क्यू लिखो चाहे 4 क्यू + 1 लिखो, कौन सा आंसर है? बी। अब मुझे बताओ द्विघात में कोई समस्या है क्या? देखो अब एक चीज और देख लेना, आप चाहे किताब उठा लो, चाहे कोई सी गाइड उठा लो, चाहे आप एनसीईआरटी उठा लो, कोई सी भी बुक उठाओ, चाहे आपको आपके रजिस्टर से बाहर कुछ नहीं मिलेगा, रजिस्टर में उससे 1.5 गुना ही मिलेगा जितना उसमें होगा, और इससे बाहर एग्जाम में भी नहीं जाना। अब देखो जैसे मान लो मूलों के वर्गों का योग लिखा है, समीकरण चेंज हो सकती है, तरीका चेंज हो सकता है क्या? तरीका वही रहना है। तो आपके दिमाग में कम से कम रजिस्टर को 2 या 3 बार क्या करोगे, रिपीट करोगे, कम से कम 2-3 बार, क्योंकि आपको लगता है जैसे गुड़िया ने कहा कि सर मैं 5-10 दिन लेट हो गई थी, पीछे 5-10 दिन छुट्टी कर ली, तो ऐसे गुड़िया एक ही नहीं होगी, बहुत सारे होंगे, ठीक है? तो आप जब छुट्टी करते हो और ये करते हो, ये काम अब आपका नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि 60 नंबर की मैथ है, आपको सीधी सीधी 2 टूक शब्दों में एक ही बात है, सिलेक्शन होना है मैथ के आधार पे, ये कंफर्म है, ठीक है? देखो सब्जेक्ट सारे बराबर हैं, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर नहीं कटते, नंबर नहीं। आपको क्या लगता है जीके आप कितना ही पढ़ते हो, सबके 1-2 नंबर का ऊपर नीचे रहता है, किसी के एक ज्यादा किसी के एक कम, उससे ज्यादा फर्क नहीं आता। जीके में फर्क नहीं आया क्योंकि आप सबकी जीके एक जैसी है, कोई इक्का दुक्का ऐसा है जो होगा कि भाई मान लो कि पहले से पटवारी वगैरह की तैयारी भी की हो और उसका जीके पहले से तैयार है, तो वो 5 पर 2-5 होंगे, ज्यादा नहीं। अब सोचो 400 में या 500 में 5-7 है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा आपके सब्जेक्ट से।
सब्जेक्ट और जो टीचिंग मेथड वगैरह उनसे। तो कहने की मतलब इतना है कि जो ये पार्ट, देख बात बताओ, मैं चाहता तो प्रतिशत अनुपात समानुपात भी ले सकता था। आप उसको प्रतिशत पढ़ने में अपने को 7 8 घंटे लग जाते हैं आराम से, 7 8 घंटे लग जाते हैं। ऐसे लाभ आने में उतना ही टाइम लग जाता है, उनमें नंबर पूरा आता है 1। अब आप एक बात तो, आपने पूरी द्विघात समीकरण पढ़ी है, एक नंबर आएगा, एक क्वेश्चन आना है, 2 नंबर हो गए अपने आप ही हो गए वो। आपने पढ़ा शेषफल पर में विभाजकता का एल्गोरिथम, 1% 100% आना है, कोई रोकने वाला नहीं है। अगला यहाँ पे जो पॉइंट हम अगली क्लास में लेंगे वो लेंगे 2 चरों वाला रेखीय समीकरण, अगले में ही ले ले भाई, ठीक है। उसमें से भी आपको कितना प्रश्न मिलेगा? 1। तो जितना हो सके साथ ही साथ इनको रिवाइज करोगे, ठीक है। तो आज के मुख्य समाचार इसी के साथ क्या किए जाते हैं, आगे के समाचार